हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस छोटे से लेकिन शानदार वीडियो में। शानदार इसलिए क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। तो सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, पैटर्न कैसा होगा, ये चीज़ तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताने वाला हूँ जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ क्या है जो मार्किंग स्कीम और पेपर के पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम उस चीज की बात करते हैं और फिर हम बढ़ेंगे मार्किंग स्कीम पर। तो सबसे पहली चीज क्या है, अपने सिलेबस को ध्यान से देखो। आपको इससे हेल्प मिलने वाली है कि आप कम मेहनत करके भी ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके सोशल साइंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको पता होगा ही। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 पार्ट्स आपके हैं। हिस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो साल भर में 60 पीरियड्स डेडिकेटेड हैं उसको। अगर आप जियोग्राफी की बात करेंगे तो उसमें 55 हैं। बाकी दोनों सिविक्स और इकोनॉमिक्स जो है उसमें 50-50 पीरियड्स दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री और जियोग्राफी को 15 पीरियड्स टोटल ज्यादा दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि सीबीएसई खुद भी ये मानता है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें याद करने की भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप जो दूसरी चीज देखेंगे जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेटेज सबका सेम है, 20 मार्क्स ईच। मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आपको मेहनत ज्यादा करना है लेकिन 20-20 मार्क्स ही मिलेंगे। उसके ठीक उल्टा अगर आप बात करें सिविक्स की या इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें चैप्टर्स छोटे होते हैं, याद करने की चीजें भी बहुत कम होती है, लेकिन वेटेज उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिविक्स और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया, तो क्या बेनिफिट होने वाला है? मेहनत कम लगेगी, याद कम करना है, लेकिन एग्जाम में वेटेज इनका वो ही है। हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, जियोग्राफी में 7 चैप्टर्स है। अच्छा, जो जियोग्राफी के 7 चैप्टर्स है उसमें से कुछ एक चीजें ओमिटेड है, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सी है वो चीजें? अगर हम बात करें जियोग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर की तो उसमें इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये इस बार सिलेबस में नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तो उस चैप्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में से क्या क्या इस बार सिलेबस में नहीं है? जो जूट इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री, ये 3 चीजें इस बार सिलेबस में नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें जो दूसरा वाला सेक्शन है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसी चैप्टर का, तो उसमें से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, ये इस बार सिलेबस में से ओमिटेड है, एक्सक्लूडेड है, ये इस बार एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं, जबकि सिविक्स में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स है, छोटे हैं, और इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं। जो लास्ट वाला आपका कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर है वो तो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड चैप्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर्स करने, छोटे छोटे सिंपल सिंपल। तो ऑल इन ऑल ये कहना चाहता हूं कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स में छोटे चैप्टर्स होते हैं, इजी चैप्टर्स होते हैं, कम मेहनत करना पड़ती, याद करने की जरूरत कम है, लेकिन इन पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जियोग्राफी पे भी ध्यान दो, लेकिन इसके साथ साथ वेटेज जहां कम चैप्टर पढ़ के कम चीजें याद रख के भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब चलते हैं हमारी अगली चीज पर, एंड दैट इज द मार्किंग स्कीम। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देयर आर टोटल 6 सेक्शंस और 6 सेक्शंस में मिला के आपको 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला अगर आप देखेंगे सेक्शन ए, उसमें 20 क्वेश्चंस है। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस? वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आप एग्जाम में अपने दोस्तों की हेल्प भी ले सकते हैं, मतलब चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, चीटिंग करना नहीं है। क्यों? क्योंकि चीटिंग करके आप एग्जाम में तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन ए कैरीज अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स। फिर अगर हम बात करें सेक्शन बी की, उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चंस जो है वो लेस देन 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। एंड एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, दैट मींस अ टोटल ऑफ 8 मार्क्स। और इसमें आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। एमसीक्यूज में कहीं पर कोई चॉइस नहीं होगी, 20 के 20 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, देयर आर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस। उनकी आंसर की साइज क्या होनी चाहिए? लेस देन 60 वर्ड्स, 3 मार्क्स ईच
अ टोटल ऑफ 15 मार्क्स इन सेक्शन सी, और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, बाकी में चॉइस नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें डी की, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं और लेस देन 120 वर्ड्स मतलब 120 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो है उसमें चॉइस मिलने वाली है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, विच मींस अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स इन सेक्शन डी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे, और अगला सेक्शन है ई। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और केस बेस्ड होने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, 4-4 नंबर के होने वाले हैं, 1 + 1 + 2, मतलब ये जो 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के होंगे, तो 4 3 12 मार्क्स का टोटल होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट्स होने वाले, 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क्स, इस तरीके से पूछा जाने वाला है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो सेक्शन है, दैट इज मैप बेस्ड सेक्शन एफ। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैप बेस्ड होने वाला है, उसमें आपको टोटल 5 आंसर देने होंगे, 2 हिस्ट्री में से आने वाले हैं और 3 ज्योग्राफी में से आने वाले हैं। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 जगह है जो मैप पे वो आपको देखनी होगी, मार्क करनी होगी और आइडेंटिफाई करनी होगी। उसमें से मतलब 4 में से 3 आपको करनी है, मतलब कोई भी आप एक छोड़ सकते हैं। तो हिस्ट्री में 2 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का आएगा, टोटल ऑफ 5 मार्क्स। ज्योग्राफी में एक ऐसा होगा जो आप छोड़ सकते हैं, मैप के क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहने वाला है। तो यह है हमारा पेपर का पैटर्न। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 सेक्शंस, 37 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अगर आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलने वाली। आप ये देखिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, वहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो ज्यादा चिंता की जरूरत है नहीं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। सो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन में। जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पे भी ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ सिविक्स और इकोनॉमिक्स पे एक स्पेशल अटेंशन जाना चाहिए, क्योंकि इजी है, स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारा पेपर का पैटर्न है, ये भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कि एग्जाम किस तरीके से देना है। आई एम श्योर आपको ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्प करने वाली है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। That would be it for now. Goodbye and do take care of yourself.